हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, ये टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे थे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, और मैंने आपको काफ़ी सारे क्लास करा दी हैं। मॉडल्स वाले वाक्य भी हो गए हैं, इम्पेरेटिव भी हो गए हैं, इंटेरोगेटिव भी हो गए हैं, असर्टिव भी हो गए हैं। आज हम कुछ जो हमारे रह गए थे वो देख लेते हैं। ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस की पैसिव वॉइस में ओमिशन कैसे सब्जेक्ट का ओमिशन हो जाता है, लोप हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट महत्वहीन हो या कोई अज्ञात व्यक्ति हो तो वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव में छोड़ देते हैं। ऐसे सब्जेक्ट कुछ निम्नलिखित हैं: पीपल, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन आदि। तो यदि ये कुछ सब्जेक्ट हमारे दिए गए हों एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको लिखना ज़्यादा कोई अनिवार्य नहीं होता है, इनको हम छोड़ भी सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस में देखिए एग्जाम्पल देखिए, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। तो पैसिव कैसे बनाया, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। और बाई समवन हमने नहीं लिखा है क्योंकि समवन को हमने छोड़ दिया है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट कुछ तो इनका लोप हो जाता है। तो आज का ये टॉपिक है ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। माई एक्टिव वॉइस में है देखिए, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। Nobody can touch the sky, तो the sky cannot be touched. One should keep one's promise, promise should be kept, promise should be kept. इन्फिनिटिव वाले वाक्य का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। इन्फिनिटिव वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं हम, तो यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव, हैड के बाद टू लगा हो तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में निम्नलिखित प्रकार बदलेंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम बना लेंगे उसको। तो क्या लगा लेंगे उसमें, टू लगा हुआ हो इज, एम, आर या वाज, वर के बाद, यानी कि इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो फिर बी लगा लेंगे उसके बाद में। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ही रहेगी। एक्टिव वॉइस देखिए जैसे है, सी इज टू राइट दिस बुक, सी इज टू राइट दिस बुक। तो इज टू लगा हुआ है तो बनाएंगे कैसे पैसिव वॉइस में, दिस बुक इज टू बी रिटन बाई हर। वी आर टू बाई ए कार इज टू बी बोट बाई अस। तो बी लगा लिया है बस हमने इसके बाद में, इज टू लगा था तो बी लगा लिया है बस इसके बाद में। पैसिव वॉइस, आई एम टू डू दिस वर्क है तो दिस वर्क इज टू बी डन बाई मी। सी हैज़ टू मेक टी हैज़ टू बी मेड बाई हर। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाई मी। तो इस तरह से इनको बना सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गए होंगे आपको कि इन्फिनिटिव वाले वाक्य का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे किया जाता है। इन्फिनिटिव वाले यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद टू लगा हो तो इन्फिनिटिव हो गया, और उसमें हम बी लगा लेंगे, टू बी लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना लेंगे इसका। वर्ब विथ प्रीपोजिशन, वर्ब विथ प्रीपोजिशन, कुछ वाक्यों में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आती है। इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय ये प्रीपोजिशन क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आती हैं। जैसे सी लाफ्ड एट मी, सी लाफ्ड एट मी, तो एट क्या है, इसमें प्रीपोजिशन आया है ये। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो गया, मी का इधर हो गया आई, लाफ्ड क्या था, पास्ट टेंस था तो वाज, आई वाज लाफ्ड एट बाई हर। तो लाफ्ड एट ऐसे ही हमने लगा दिया है इसको, और बाई हर। वी मस्ट लुक इनटू द मैटर,
तो पैसिव वॉइस कैसे बना है? द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाई अस। शी लुक्स आफ्टर माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाई हर। ये हमने थर्ड फॉर्म तो कर दिया है, लुक की लुक्ड कर ली है। और इस तरह से ये जो प्रीपोजिशन दी गई थी वर्ब विद प्रीपोजिशन के साथ, तो इनको ऐसे ही इसमें लगाकर पैसिव वॉइस बना ली है। नोट है कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग भी होता है, जैसे नन है, नन तथा ओब्लाइट के बाद पैसिव वॉइस में टू आता है। जैसे वी नो सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा इज नन टू अस। वी नो, हम सानिया मिर्जा को जानते हैं, तो सानिया मिर्जा इज नॉन टू अस, तो इसके बाद क्या आया है? टू आया है। और ओब्लाइज, सी विल ओब्लाइज मी, तो आई शैल बी ओब्लाइज टू हर। इस तरह से कुछ जो ये वर्ब है, जैसे नोन है और ओब्लाइज्ड है, तो इसके बाद में क्या आया है? टू लगता है पैसिव वॉइस में। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। आप सभी इसको नोट करते हुए चलेंगे। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड एंड चार्म्ड आदि के साथ पैसिव वॉइस में विद आता है। अब यदि ये वाले शब्द आए हों, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड एंड चार्म्ड आदि के साथ, तो पैसिव वॉइस में विद आएगा। हर बिहेवियर प्लीजेज एवरीवन, तो एवरीवन इज प्लीज्ड विद हर बिहेवियर। पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पर टू लगा था इन वर्डों के साथ, और इनके साथ क्या लगेगा? विद लगेगा। हर बिहेवियर प्लीजेज एवरीवन, तो एवरीवन इज प्लीज्ड विद हर बिहेवियर। द राइटर स्वर्ग सेटिस्फाइड द हेड टीचर, द हेड टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद द राइटर्स वर्क। हर ब्यूटी चार्म्ड एवरीबडी, एवरीबडी वॉज चार्म्ड विद हर ब्यूटी। तो यदि ये शब्द आए, आप सभी इनको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये एक्टिव से पैसिव के जो हमारे कुछ बाकी बचे हुए कुछ रूल रह गए थे, वो मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगी। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड आदि के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय विद का यूज होता है, और एग्जाम्पल आपने देख लिए। विद एग्जाम्पल आपको मैं समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड एंड डिसअपॉइंटेड आदि के साथ पैसिव वॉइस में क्या आता है? एट आता है। यहाँ पे मिटा हुआ है, एट आता है। देखिए एक्टिव वॉइस में बेनजीर डेथ सरप्राइज्ड द होल वर्ल्ड, तो द होल वर्ल्ड वाज सरप्राइज्ड एट बेनजीर डेथ। एट लगा है इनके साथ, अलार्म, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड और डिसअपॉइंटेड। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। हिज रिजल्ट अलार्म्स अस, वी आर अलार्म्ड एट हिज रिजल्ट। माई फेलियर डिसअपॉइंटेड माई फैमिली, तो एक्टिव में क्या है? माई फेलियर डिसअपॉइंटेड माई फैमिली। पैसिव में क्या हो जाएगा? माई फैमिली वाज डिसअपॉइंटेड एट माई फेलियर। इंटरेस्टेड हो या कंटेंट के बाद पैसिव वॉइस बनाते समय इन आता है। इंटरेस्टेड और कंटेंट के बाद पैसिव वॉइस बनाते समय इन आता है। तो दिस बैग कंटेन्स मैनी बुक्स, तो मैनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। दिस फिल्म इंटरेस्ट्स मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। तो आई होप आपने ये रूल नोट कर लिए होंगे। ये एक्टिव से पैसिव के जो बाकी बचा हुआ कुछ रह गया था रूल, ये अभी मैं आज आपको कंप्लीट करा देती हूँ। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। इट इज टाइम टू प्लस वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस निम्न प्रकार बनाएं। तो इट इज टाइम टू प्लस वर्ब आ रही हो तो से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए एक्टिव वॉइस में है इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इट इज टाइम फॉर। पैसिव वॉइस कैसे बनानी है? इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो कैसे बनाओगे आप? इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर हो जाएगा प्लस अब क्या आ जाएगा? इट इज टाइम फॉर द शॉप और टू बी ओपनड।
इट इज़ टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है द शॉप, और फिर क्या लगा है टू बी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ओपनड। इस तरह से बना लेंगे, इस तरह बनाना है। इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। इसी प्रकार से इट इज़ हार्ड टू प्लीज एवरीबडी, इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी प्लीज्ड, या एवरीबडी इज हार्ड टू बी प्लीज्ड। दे से दैट शी हैड डाइड, तो इट इज सैड दैट शी हैड डाइड, इट इज सैड दैट शी हैड डाइड। पीपल बिलीव दैट ही इज अलाइव इवन टूडे, तो वैसे में कैसे हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड दैट ही इज अलाइव इवन टूडे। वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, इट इज डिसाइडेड बाई अस टू लीव अर्ली, या इट इज डिसाइडेड दैट वी शुड लीव अर्ली। सर्कमस्टेंसेस विल ओब्लाइज मी टू गो, तो वैसे हो जाएगा आई शैल बी ओब्लाइज टू गो। दे से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पैसिव कैसे बन गया, इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सब मोर एग्जाम्पल थे, सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे कुछ कि यदि इट इज़ टाइम टू प्लस वर्ब से शुरू होने वालों कि आप इट इज़ टाइम फॉर से बनाओगे, प्लस फिर ऑब्जेक्ट प्लस टू बी, ये वाला रूल है, इसको आप नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। बस अब आपके सामने फिर एक्सरसाइज आ जाती है। एवरीबडी नोज गांधी जी, गांधी जी इज नोन, एवरीबडी नोज गांधी जी, तो इसमें हर कोई जानता है गांधी जी को, है ना, हर कोई व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो कैसे बना लिया आपने, गांधी जी इज नोन, और नोन के साथ मैंने बताया था टू लगाना, नोन टू एवरीबडी। हमने यहाँ पर बताया था कि नोन के बाद टू आएगा, ये देखिए टू आएगा बनाते समय। तो गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। शी हैड टू डू हर होमवर्क, तो हैड टू आ गया है तो क्या लगा लेंगे, बी लगा लेंगे हम, तो हर होमवर्क हैड टू बी डन बाय हर, हर होमवर्क हैड टू बी डन बाय हर। आई एम टू प्ले क्रिकेट मैच, आई एम टू आ गया है इसमें, तो क्या करेंगे, क्रिकेट मैच इज टू बी प्लेड बाय मी, इस तरह से बना लेंगे जैसे ही हमने एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पर अभी। तो इन्हीं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इनको बना लेंगे, टू बी लगाकर, और ऐसे ही बना लेते हैं। तो आप सभी ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ये भी ऐसा ही है, दे आर टू, आई हैव टू, यू हैव टू, इस तरह से बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे सारे। ही विल ओब्लाइज मी, और वी हैव टू डू हार्ड वर्क, दे नो माई एड्रेस, दिस नोवेल इंटरेस्ट मी। ये उन्हीं में से एग्जाम्पल जैसे आपको बताए गए थे, तो वही एक्सरसाइज उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको ये सब बनाने हैं। तो आई होप कि आप सभी इनको इजीली अब बना पाओगे। फिर आगे पैसिव से एक्टिव में चेंज, तो उन्हीं नियमों को हम उल्टा कर देंगे, बस जो रूल हमने अब तक पढ़े हुए हैं। तो मेन रूल क्या थे आपके लिए, तो मेन तो यही थे जो अब तक आपने सब पढ़ लिए हैं। मैंने आपको सारा अब ये कंप्लीट करा दिया है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये सारा कंप्लीट हो गया है। इसमें इन्फिनेटिव के भी बता दिए हैं मैंने आपको रूल और एग्जाम्पल, और वर्ब विथ प्रीपोजिशन, तो इसमें भी काफ़ी सारे रूल थे, काफ़ी सारे रूल इसके भी हो गए हैं हमारे यहाँ तक के, और सम मोर
सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। इट इज़ टाइम टू का तो ये भी, तो ये सारे फिर इनसे बाहर तो एग्ज़ाम में कुछ आएगा नहीं, ये सभी आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर आप इजीली कर पाओगे एक्टिव से पैसिव वॉइस को। तो आप सभी पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, खूब मन लगा कर पढ़ते रहिए, सक्सेस प्राप्त करिए। चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।